शरीर और इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उन कर्मों में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को भली भांति जान करके जिसके सभी संकल्प सम्यक स्थित हो जाते हैं, संन्यास हो जाता है, उसमें उसका ममत्व नहीं रहता। कोई भी संकल्प उसका मुझे चाहिए, मुझे पाना है, इस आकांक्षा से, लालसा से, कामना से, वासना से नहीं उत्पन्न हुआ होता। इस प्रकार का वह सर्व संकल्प त्यागी जो है, सन्यासी जो है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगारूढ़ तदोच्यते, उसे योगारूढ़ कहा जाता है। और ऐसा योग में जो आरूढ़ है, फिर उसके जो कर्म हैं, उन कर्मों का जो कारण है, हेतु है, वह हेतु अपने आप में इंद्रियों का शमन हो जाता है और उसके लिए वह कर्म करता है, कर्मों के माध्यम से इंद्रियों का शमन करता है। इस बात को बताते बताते भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह सारी बातें हमको स्वयं ही करनी होगी, इसमें और कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। यह अपने अंदर से होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए कभी भी स्वयं को नीचे मत गिराओ। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को नीचे मत गिराओ, अपने आप को सदा ऊपर की ओर उठाए रखो। उद्धरेत, एक क्षण के लिए भी आत्म प्रवंचना मत करो। इस बात को सबसे बड़ा पाप माना गया, अपने आप को पापी कहना। स्वामी विवेकानंद विदेशों में बोलते समय इस बात को बार बार दोहराते हैं। वो कहते हैं कि हमारे उपनिषद कहते हैं स्वयं को कमजोर कहना, पापी कहना, दुर्बल कहना, अशक्त कहना, यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आप अपनी असीम शक्ति को उस समय नकारते हो। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु हो। यह मित्रता और शत्रुता बाहरी किसी व्यक्ति के साथ में है ही नहीं, आप स्वयं ही अपने आप के साथ में शत्रुत्व करते हो। कैसे? यदि जितात्मन है, यदि आत्म का संयम किया हुआ है, अपने शरीर मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में है, यानी आरूढ़ है, इसलिए योगारूढ़ उसको कहा। उपनिषद में एक और उदाहरण आता है, वो उदाहरण आता है अश्वारूढ़, अश्वारोही का उदाहरण आता है कि आपका जो चित्त है वह अश्व के समान है, वह आप पर आरोहण करेगा और आप उस पर आरोहण करेंगे। घोड़े पर आप सवार होंगे और आप पर घोड़ा सवार होगा। जिस समय मन की आकांक्षाओं, इच्छाओं, मनीषाओं के अनुसार हम काम करते हैं, तब हम अपने आप के ऊपर घोड़े को सवार होने देते हैं। घोड़ा हमारी दिशा तय करता है कि जाएगा किधर, सवार नहीं तय करता कि जाएगा किधर। इसलिए हम अपने ही शत्रु बन जाते हैं जब हम जितात्मना नहीं है, फिर किसी और शत्रु की आवश्यकता नहीं। अन्य शत्रु भी इसी कारण से उत्पन्न होते हैं, आत्मबलहीनता के कारण ही, अपनी शक्ति का स्मरण न होने के कारण ही, अपनी शक्ति को सदा याद न रखने के कारण ही बाह्य शत्रु भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। यदि हम अपनी शक्ति को जानते हैं तो हमारी शक्ति के स्मरण मात्र से हमारी स्थिति ऐसी होगी कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद उसके लिए बड़ा वैज्ञानिक उदाहरण देते हैं। राजयोग पर प्रवचन में वह प्राणवान शरीर की स्थिति को बताते समय कहते हैं कि किसी भी शरीर को रोग कैसे धारण करता है, रोग कैसे आता है, रोग कैसे उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं हजारों नहीं करोड़ों लाखों जीवाणु, विषाणु, जिनके अंदर रोग पैदा करने की शक्ति है, संभावना है, ऐसा हमारे चारों तरफ विचरण कर रहे हैं। और हम सभी उन रोगाणुओं का, उन जीवाणुओं का, उन विषाणुओं का नित्य सेवन कर रहे हैं। प्रत्येक अंदर जाती हुई श्वास व बाहर जाती हुई श्वास के साथ में न जाने कितने रोगों के निर्माण करने के योग्य रोगाणु, जीवाणु, विषाणु हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और प्रश्वास के साथ हम उनको बाहर निकाल देते हैं, फिर भी रोगी नहीं होते।
कभी कभी रोगी होते हैं। कब हम रोगी होते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, जब हमारी प्रतिरोध शक्ति कमजोर हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, तब वह रोगाणु हमारे शरीर के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में होते हैं। रोगाणु तो शरीर में आएंगे जाएंगे, लेकिन यदि हमारा आत्मबल संपन्न है, यदि हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप में स्थित है, इसलिए स्वस्थ की परिभाषा ही है, जो स्व में स्थित है वह स्वस्थ है। स्वास्थ्य का नकारात्मक अर्थ नहीं है, बीमार ना होना स्वस्थ नहीं है, जो स्व में स्थित है। इसलिए फिर स्वामी विवेकानंद को 31 रोग होते हुए भी वह स्वस्थ है, क्योंकि स्व में स्थित है, शरीर में उनका भान ही नहीं है। और जब हम अपने स्व का भान भूल जाते हैं, अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, अपने स्वातंत्र्य को भूल जाते हैं, तब हम अपने शत्रु बन जाते हैं। हम जितात्मन नहीं होते, तब हम अपने शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जितात्मन होने के लिए हमको अपने आप को संयमित करने के लिए क्या प्रक्रिया करनी है, इसके बारे में आगे बताया। उससे पहले 3 श्लोकों में उसकी स्थिति को, समबुद्धि की स्थिति को, यह तीसरा वर्णन है समबुद्धि की स्थिति का। कर्मयोग के अंदर भी दिया था, स्थित प्रज्ञ के लक्षण के अंदर भी दिया था, और यहां पर और अधिक विशेषता से उसका वर्णन कर रहे हैं। और यह भी यहां पर कहा है एक श्लोक में, 9वें श्लोक में, कि यह जो इस प्रकार का आत्म संयम के द्वारा योगारूढ़ होकर के जो समबुद्धि होता है, जो अपने आप में इस साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है, वह सविशिष्यते, वह बाकी सारे समबुद्धि के लोगों से, बाकी सारी प्रक्रियाओं से प्राप्त की गई समबुद्धि से अधिक विशेष है, यह भी कहा। और इसलिए उस समबुद्धि का वर्णन कर रहे, यह जो जितात्मन है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जिसने अपनी इन शूद्रताओं के ऊपर विजय पा लिया है, अपने आप के इस आदत पर कि मैं मर्यादित हूं। हमारा अहंकार हमको क्या देता है? हमारा अहंकार हमको सीमा देता है। हमारे अहंकार के कारण हमारा जीवात्मा उस परम तत्व सच्चिदानंद घन से विलग हो जाता है। और हमारा अहंकार हमको देता क्या है? हमारा अहंकार हमको छोटा कर देता है, सीमित कर देता है। मैं इतना ही हूं, इसका जो बोध है वो अहंकार है। मैं अनंत असीम अखंड नहीं हूं, इसका जो बोध है वो अहंकार है। और वास्तविकता में हमारा सच्चिदानंद घन स्वरूप जो अनंत है, असीम है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, जिसका कोई आर पार नहीं पा सकता, न और न छोर, ऐसी जो हमारा स्वस्वरूप है, उस स्वस्वरूप से हम जितात्मन न होने के कारण, अपने आप को जीते हुए न होने के कारण अपने आप को सीमित मान करके चलते हैं। इसलिए जो जितात्मन है, जिसने सीमाओं को लांघ लिया, जिसने सीमाओं को तोड़ दिया, जो अपनी मर्यादाओं के लिए तर्क नहीं करता। रिचर्ड बाख नाम का एक अमेरिकन लेखक है, पायलट था द्वितीय महायुद्ध में, उसने बॉम्बर पायलट के रूप में काम किया और बहुत कारपेट बॉम्बिंग जो हुआ जापान के अंदर, उसके अंदर काम भी किया। उसके बाद में रिटायर होने के बाद में, और बहुत सुंदर उसने पुस्तकें लिखी, बड़ी आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी, बड़ा जीवट का ऐसा व्यक्ति और बहुत अच्छा लेखक, और उपन्यास स्टाइल में लिखता है, लेकिन बहुत उसके अंदर गहरी छुपी हुई ऐसी बातें होती है। कई पुस्तकें लिखी, उसकी सर्वप्रसिद्ध जो सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक रही वो रही जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक पंछी की आत्मकथा के रूप में उसने लिखा है, और वो कैसे पंछी अपनी सीमाओं को तोड़ता है, बड़ी अद्भुत किताब है। उसके बाद उसने दूसरी किताब लिखी, उसका नाम था इल्यूजन्स, डायरी ऑफ ए मसीहा, ऐसा उसने उसको नाम दिया। एक पैगंबर की, दूत की, ईश्वर के दूत की डायरी, और उसके अंदर उसने छोटी छोटी 4-4 पंक्तियों में, यदि मनुष्य उस ईश्वरत्व को प्राप्त कर ले तो फिर उसकी डायरी कैसे होगी, जब अपनी सीमाओं को लांघ देगा तो उसकी डायरी कैसे होगी। उसको उसने नाम दिया इल्यूजन्स, जिसको हम हमारे शास्त्रों में माया कहते हैं। उसने कहा कि ये जो हम अपने आप को सीमित मान करके चलते हैं, ये सारी की सारी माया है। जब हम अपने स्वस्वरूप को जान देते हैं तो ये सीमाएं, डिस्टेंस, दूरियां, समय आगे हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। हम इच्छा करेंगे और वो हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगी। इस प्रकार से उसने, थोड़ा सा पाश्चात्य दृष्टिकोण होने के कारण उस प्रकार की बातें, उस प्रकार का पुट आता है, लेकिन गहराई की बात उसने उसमें पकड़ी है। और भी अनेक किताबें लिखी, ब्रिज अक्रॉस करके बहुत सुंदर उसकी किताब है, वन करके बहुत सुंदर किताब है, जिसके अंदर उसने विवाह के अर्थ को बहुत आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाकर के, मतलब पश्चिम में और अमेरिका में पैदा हुआ आदमी
विवाह के उस आध्यात्मिक अर्थ को समझ पाया है, वो बड़े आश्चर्य की बात थी और आश्चर्य की बात है। ऐसी काफी सारी सुंदर पुस्तकें उसने लिखी है। उस इलिटन पुस्तक में वो लिखता है, उस मसीहा की डायरी में लिखी हुई एक बात वो लिखता है, मैं कभी वो बात नहीं भूलता, कई सारी बातें हैं, लेकिन एक बात वो बहुत सुंदर लिखता है, व्हेन यू आर्ग्यू फॉर योर लिमिटेशंस, जब आप अपनी मर्यादाओं के लिए तर्क करते हैं, यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट योर सेल्फ, आप अपने ही विरुद्ध तर्क दे रहे होते हैं जब आप अपनी मर्यादाओं को लेकर के तर्क देते हैं। इसलिए वो कहता है, द ग्रेटेस्ट फैलेसी ऑफ ग्रेट माइंड, उदात्त मन वाले और उदात्त जीवन रखने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी त्रुटि यदि कोई होगी, सबसे बड़ी कमी यदि कोई होगी, द ग्रेटेस्ट फैलेसी इज जस्टिफिकेशन। अपने कर्म का, अपनी मर्यादाओं का, अपनी सीमितताओं का, अपनी शूद्रताओं का समर्थन। इसलिए जितात्मना यानी जिसने यह करना छोड़ दिया, एक क्षण में हम पूरी तरह से उस सीमाओं के पार चले जाएंगे, एक क्षणार्ध में, और फिर हमको वहां आनंद का अनुभव आएगा और कोई हमको विचलित नहीं कर सकेगा। इसलिए वो जितात्मन है, वो प्रशांत है, केवल शांत नहीं है, प्रशांत है, प्रकर्षेण शांत है। प्रकर्षेण शांत कौन है? जिसका शांत होना प्रसन्नता देने वाला होता है, उसको स्वयं को भी और दूसरे को भी। ऐसी जो शांति होती है, अन्यथा शांति तो दूसरे भी प्रकार की होती है। छोटे छोटे बच्चे हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते हैं तो कट्टी करते हैं, तो वो कट्टी करने में भी शांति होती है, वो भी शांति होती है, वो भी सारा कोलाहल बंद हो जाता है, उस समय भी वो बाहरी सारी अभिव्यक्ति बंद है, सारा कोलाहल बंद है, लेकिन उसमें प्रसन्नता नहीं है, इसलिए वो प्रशांत नहीं है। प्रशांत क्या है? जो शांति अंदर की गहराई से आ रही, इसलिए उसको स्वयं को भी प्रसन्नता प्रदान करती है और साथ में जो भी वातावरण में उसके चुंबकीय क्षेत्र में होगा सबको शांति प्रदान करती है, सबको आनंद प्रदान करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। ऐसा जितात्मनः कैसे होता है? प्रशांतस्य। ऐसा जो जितात्मन है वह प्रशांत होने के कारण उसका क्या होता है? परमात्मा समाहितः, वह स्वयं ही परमात्मा के साथ एकाकार है जीवन में। समाहितः, सतत उसको इसका भान है कि मैं सीमित नहीं हूं, मैं परम हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह जो अपना स्वस्वरूप है, सर्वभूत हिते रतः, आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये परमात्मा समाहितः के लक्षण है। उसका स्व का विस्तार इतना हो गया कि समूचे ब्रह्मांड के साथ वह अपने आप को एकात्म अनुभव करता है, इसलिए अपने परम स्थिति को वह जानता है। इसलिए ऐसा वह होने के कारण फिर जब लिमिटेशंस ही नहीं, जब कोई मर्यादा ही नहीं, जब कोई शुद्धता ही नहीं, जब कोई सीमा ही नहीं, जब मैं परम हूं इसका भान है, तो ये छोटी मोटी लहरें, वो हुआ ना, बकासुर के पास में गया भीम और वो सारा गाड़ा भर भात लेकर के गया, बकासुर को आवाज दी और फिर उस गाड़े का भात निकाल करके और खाने लगा और खुद खा रहा है और पीछे से आकर के बकासुर उसे मारे जा रहा है और जोर जोर से मार रहा है और ये कह रहा है कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, अच्छा तुम मसाज कर रहे हो, अच्छे पीठ। ऐसे भीम काय शरीर के लिए ये छोटे मोटे कंकड़ क्या करेंगे? परसों जो गीत गाया ना, कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए, ढह जाएंगे गिरि पर्वत। जो प्रशांत है, जो इतना विशाल है, उसको छोटे मोटे द्वंद्व उसको विचलित ही नहीं कर सकते। इसलिए शीतोष्ण दुख सुख दुखेशु तथा मानापमानयोः, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, जय पराजय लाभ हानि, इस प्रकार के द्वंद्व उस प्रशांत व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसके लिए तो वो सारे खेल जैसे है, उसको कोई कंकड़ मारे तो कहेगा हाँ ठीक है, चलता है, मजाक में मारा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ऐसी स्थिति में वह होता है। इसलिए वह शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, इस सब में वो सम्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा है। केवल कामनाओं पर ही विजय नहीं हुई उसकी, केवल कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ इंद्रियों के विषयों के प्रति उसकी आकांक्षा नहीं होती, ऐसा नहीं। ज्ञान की पिपासा भी पूर्ण शांत हो गई है।
अब मेरे लिए और अधिक जानने और आचरण में उतारने के लिए कुछ बचा ही नहीं, निशेष हो गया है ज्ञान। पूरी तरह से मैंने उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, क्योंकि जिसने अंतिम सत्य को देख लिया, जिसने उस एक तत्व को समझ लिया, उस एकत्व को जिसने समझ लिया, उसके लिए फिर कोई भी ज्ञान विश्व का यह बहुत कठिन या अप्राप्त नहीं है। उसके लिए सब खुल जाता है, सारे सूत्र खुल जाते हैं। एक धागा खुल जाने से, जिस प्रकार से पूरा का पूरा वह ऊन का बुना हुआ अपना जो कपड़ा होता है, स्वेटर, एक धागा खुल जाने से पूरी तरह से निकल जाता है, उपनिषद में वर्णन आया है। वैसे वह परम तत्व का एक सूत्र आपके हाथ में लग जाता है तो सारी की सारी गुत्थी सुलझ जाती है, सारी की सारी गुत्थी सुलझ जाती है। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान भी और विज्ञान भी। ज्ञान यानी जो जाना जाए, जो इस सृष्टि से परे का तत्व है, ईश्वर तत्व है, वह जो ज्ञेय है उसको जानना ज्ञान, और उसको अपने आचरण में निरंतरता में लाना विज्ञान। विशेषत्वेन ज्ञायति, उस ज्ञान को आचरण का अंग बना लेना विज्ञान। इन दोनों बातों से तृप्तात्मा, भय क्रोध काम, इनके लिए प्रयोग किया शब्द विगत भय, विगत क्रोध, विगत काम, इनसे वितृष्णा होगी, इनसे अलग हो गया। लेकिन ज्ञान विज्ञान के बारे में क्या है? तृप्तात्मा, तृप्त हो गया है, भर गया, छलक रहा है, और छलक गया घट, भर गया पूर्णता से। इसलिए अब और अधिक जानने के पीछे भागना नहीं पड़ता उसको। ऐसा वह कूटस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है। कूटस्थ है ना, स्थिर। फिर वो इधर उधर बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाता, विचलित होने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है, सब पता है उसको, और उसको पता है कि मुझे सब पता है। इस कारण से वह कहीं विचलित नहीं होता। इसलिए वह विजितेंद्रिय है, जितेंद्रिय ही नहीं, विजितेंद्रिय है, विशेषत्वेन जितेंद्रिय है। इसलिए उसको अपनी इंद्रियों को रोकना नहीं पड़ता, क्योंकि इंद्रियों का एक महत्वपूर्ण, ज्ञानेंद्रियों का महत्वपूर्ण भोग करने के पीछे का एक उद्दिष्ट या हेतु होता है ज्ञान प्राप्ति। भोग का जो महत्वपूर्ण उद्दिष्ट है वह ज्ञान प्राप्ति। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने से भोग तृप्त होते हैं। हम भोग करते समय ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए अतृप्त रहते हैं, इसलिए बार बार भोग करना पड़ता है। इसलिए हमने उसको उपभोग नाम दे रखा। इसलिए हम कहते नहीं भोग करते, हम कहते हैं हम सब उपभोक्ता है, सारे के सारे हम उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स। क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं, पूरी तरह से सब्स्यूम नहीं कर लेते हैं, पूरी तरह से भोग नहीं कर लेते हैं। हम तो बार बार भोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं होता। इसलिए योग की एक परिभाषा में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो काम कर रहे हो उसमें अपना भान रखो, उसमें ध्यान दो, सजगता रखो। जो कर रहे हो उसको ध्यान पूर्वक करोगे तो वह करने में ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो तृष्णा समाप्त होगी। तृष्णा के समाप्ति का एकमात्र साधन है ज्ञान प्राप्ति। दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ लक्षण में कहा था, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उस परम के दर्शन होने से रस के प्रति जो आकांक्षा है, ज्ञान की प्राप्ति से ही तृष्णा समाप्त होती है। इसलिए उसकी तृष्णा समाप्त हो गई, इसलिए वो जितेंद्रिय नहीं, विजितेंद्रिय, विशेषत्वेन जितेंद्रिय है। पूरी तरह से वो तृप्त है, इसलिए उसको इंद्रियों से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उसको इंद्रियों की कहते हैं खेलने दो, उनको अब जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये अपना करते रहेंगे। मुझे जो इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्ति करनी थी, इसके परे का ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया। जो प्रत्यक्ष है उसका परे जो है, उसके पीछे जो छिपा हुआ है, उस गूढ़ को मैंने जान लिया, कूट को मैंने जान लिया। इसलिए उसको जानने के कारण मैं स्थिर हो गया हूं। जो गुप्त है, जो कूट है, जो छिपा हुआ है, जो दृश्यमान नहीं है, इस जगत के परे जो अदृश्य है उसको मैंने जान लिया। इसलिए अब मेरे को कोई चिंता नहीं। इस प्रकार से वो विजितेंद्रिय है। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा योगी वास्तविकता में युक्त कहा जाता है।
जो युक्त बार बार युक्त शब्द रहा, योग में जुड़ा हुआ, योगारूढ़, उसी के लिए दूसरा शब्द प्रयोग किया युक्त। वह काम में युक्त है, वह करते समय उस कर्म में युक्त है, योगी है, क्योंकि उसको उससे ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, इसलिए वह उसका लिप्सा नहीं है, युक्त है, उससे लिपटा हुआ नहीं है, उससे चिपका हुआ नहीं है, उससे उसकी ममता नहीं है, वो काम में लगा हुआ है, युक्त है। ऐसा जो योगी है वह योगी सम लोष्टाश्म कांचन, उसके लिए मिट्टी और सोना एक समान है। श्री रामकृष्ण परमहंस ये प्रयोग क्या करते थे। अभी मैं 22 जनवरी को कलकत्ता गया था, तो 22 जनवरी की शाम को दक्षिणेश्वर मंदिर के किनारे जाकर के बैठा, और दक्षिणेश्वर में माँ काली के दर्शन करने के बाद दिन में जयराम बाटी कामार पुकुर के भी दर्शन करे आया था, और बड़ा एक अलग आनंद, एक अलग अनुभूति थी। और जाकर के दक्षिणेश्वर में बैठा, पहली बार मैंने गंगा माई के घाट को इतने करीब से अनुभव किया। हमेशा जाते हैं, दर्शन करते हैं गंगा माई के, सारे करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय मैं ठाकुर के कमरे में बिताता था। इस बार शाम को पहुंचा था, उस समय आरती चल रही थी, तो आरती चल रही थी ठाकुर के कमरे के अंदर, तो रामकृष्ण मठ के कुछ सन्यासी आदि और बहुत सारे लोग भक्तगण वहां पर थे, तो इसलिए वहां केवल प्रणाम करके बाहर आ गया। माँ शारदा के कक्ष के वहां पर भी लोग थे, और अब आरती वहां की पूरी होने के बाद इधर आएंगे, तो इसलिए उस भीड़ में रहने की इच्छा नहीं थी, तो इसलिए एक किनारे पर चला गया, तो गंगा जी के किनारे बैठा, और वहां बैठे बैठे मन में विचार आया कि ये घाट की इस पौड़ियां तो नहीं होगी, इस प्रकार की बनी हुई, और सीढ़ियां तो नहीं बनी होंगी, उस समय घाट तो नहीं बने होंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ घाट होंगे, दूसरे होंगे, लेकिन ऐसे ही कुछ घाट होंगे, और ठाकुर के कक्ष से यही तो सबसे पास है, यही तो सबसे निकट है, तो इसी घाट पर बैठ कर शायद ठाकुर ने ये समलोष्टाश्म कांचन का प्रयोग किया होगा। बंगाली में उन्होंने टाका माटी टाका माटी टाका माटी ऐसा प्रयोग किया था। एक हाथ में वह रुपए को लेते थे और दूसरे हाथ में मिट्टी को लेते थे, और एक हाथ में रुपया है तो उसको कहते थे टाका, रुपए को टका, टका अपन कहते हैं, वहां पर बांग्ला में वो टाका हो जाता है, तो टाका माटी, एक बार टाका ऊपर लेते, एक बार माटी ऊपर लेते, ऐसे तोलते, टाका माटी, और फिर दोनों को एक साथ नदी में डाल देते गंगा मैया में, कि मेरे लिए दोनों बराबर है, टाका माटी दोनों बराबर है। ज्ञान विज्ञान, यह विज्ञान है, उसका आचरण में आ जाना विज्ञान है। ज्ञान तो हो गया कि सोना और माटी एक ही है, तो ये ज्ञान तो फिजिक्स के विद्यार्थी को भी आ जाता है। जब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लेता है और वो अणु के संरचना को देख लेने के बाद उसको पता है कि अणु की संरचना में क्या है, तो उसके अंदर तो वही एक केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। चाहे सोना हो, चाहे माटी हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई रसायन हो, उसके एटम में यही तो चीजें होंगी, वही तो इलेक्ट्रॉन, वही तो प्रोटॉन, वही तो न्यूट्रॉन, उसी के द्वारा तो माटी बनती है, उसी के द्वारा तो सोना बनता है, उसी के द्वारा तो सब बनता है। तो तर्क के स्तर पर समझ में आ गया कि दोनों वही है, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही है, और सारा बैलेंस है। बैलेंस थोड़ा ना बिगड़ जाए तो एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर से जाकर के उधर चला गया तो कितनी सारी प्रक्रियाएं होती है। याद करते करके तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाक में दम आ गया था सबके 11वीं 12वीं में, कि क्या उस अणु का और परमाणु के अंदर छिपे हुए इलेक्ट्रॉन्स का होता है। लेकिन वो ध्यान तो हो गया, लेकिन विज्ञान नहीं हुआ जब तक वो आचरण में नहीं आया। आचरण में आने से तो सोने के पीछे भागता है। सारे के सारे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष से ही तो सारी दुनिया भरी हुई है। हिरण्यकश्यप का मतलब ये जो हिरण्य यानी सोने के पीछे भागता हो, और हिरण्याक्ष वो है जिसकी दृष्टि ही सोने से ही। हमारे भारतीय पुराणों के वो मिडास है, जैसे ग्रीक पुराणों में मिडास है, वैसे भारतीय पुराणों के ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष है। और सीधे बताया हिरण्यकश्यप होगा तो तुमको ईश्वर के दर्शन नहीं दिखेंगे, अपने पुत्र के अंदर भी भक्ति नहीं दिखाई देगी। हिरण्यकश्यप होगा तो फिर वो पुत्र को भी नोट छापने की मशीन ही बनाना चाहेगा। फिर पुत्र के अंदर जो विशिष्ट गुण है, उसके अंदर का जो ईश्वरत्व है, उसको प्रकट कराने की कोशिश नहीं करेगा। उसको पुत्र भी चाहिए ऐसी जगह पर जहां पैकेज अच्छा मिले। बचपन से हमने कहा सारे के सारे हिरण्यकश्यप से भरा हुआ ये पूरी दुनिया भर गई, क्योंकि युग धर्म वैश्य धर्म हो गया। उस कारण से कांचन के पीछे ही भाग रही सारी दुनिया। इसलिए हिरण्यकश्यप हो गए और हिरण्याक्ष हो गए, दोनों भाई है।
और इसलिए हिरण्याक्ष हो गए तो आंखें उनकी दृष्टि ढक गई इस सोने के कारण। और जहां सोने के कारण दृष्टि ढक जाती है और पूरे समाज की दृष्टि यदि सोने के कारण ढक गई, सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती, फिर वही एकमात्र योग्यता बन गई कि जिसके पास पैसा है वह श्रेष्ठ है। येन केन प्रकारेण उसने पैसा कमाया हो, चाहे भ्रष्टाचरण हो, वो प्रतिष्ठा को जब समाज में प्राप्त करने लेता है तब वेद लुप्त हो जाते हैं, तब ज्ञान लुप्त हो जाते हैं। और फिर सुअर आकर के मारता है हिरण्याक्ष को, उस सुअर की मार खानी पड़ती है तब हिरण्याक्ष सुधरता है। इसलिए विज्ञान में आना चाहिए, आचरण में आना चाहिए। इसलिए रामकृष्ण परमहंस से टाकामाटी 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 कर रहे, समलोष्टाश्म कांचना, और फेंक दिया, और फेंक दिया। और फेंकने के बाद में उसने उसके रोज प्रतिदिन इसको अभ्यास करते करते वो आचरण में आ गया। ये सारी प्रक्रिया उन्होंने बहुत पहले की, नरेंद्र के मिलने से काफी पहले इस प्रकार की बातें की। नरेंद्र ने तो केवल सुना ही था कि ऐसा ये किया करते थे। नरेंद्र ने इनके गृहस्थ शिष्यों से सुना था कि इनके और इनका नियंत्रण इतना हो गया, विज्ञान हो गया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इनके आचरण में आ गया। अब इनको पैसे का स्पर्श नहीं चलता है, पैसा स्पर्श होने से बिजली का करंट लगे जैसा करते हैं, ऐसा सुना था। क्योंकि टाकामाटी के प्रयोग करते करते वह अंदर तक आ गया कि ये भी मिट्टी है। तो जैसे अपने थोड़ी सी भी मिट्टी कहीं कपड़े में लग जाए तो अपन झटकते हैं कि नहीं, पैर में मिट्टी लग जाए, थोड़ी सी पैर में मिट्टी लग जाए तो उसको झटकना शुरू कर देते हैं। वैसे रामकृष्ण परमहंस को पैसे का स्पर्श होने से भी झटकने लग जाते थे। मिट्टी लगी है, ऐसे गंदा हो गया, शरीर गंदा हो गया, अपवित्र हो गया, शुचिता में नाश आ गया, ऐसे उछल जाते थे। इस प्रकार से उनकी स्थिति होती थी। नरेंद्र ने सुना ही था, लेकिन नरेंद्र सुनकर के मानने वाला तो था नहीं। वह ज्ञान विज्ञान अतृप्त था, उस समय तृप्तात्मा होना बाकी था। इसलिए गुरु की परीक्षा ली। जिस समय रामकृष्ण परमहंस नहाने गए थे उस समय उनके तखत पर जहां वो बैठते थे उस चादर के नीचे 1 रुपए का सिक्का टाका रख दिया, और खुद उसके पीछे पिलर के पीछे जाकर के, खंबे के पीछे जाकर के छुप करके देख रहा है अब क्या होता है। ये सारे लोग बताते हैं, बलराम बोस और ये सारे लोग बताते हैं कि ये तो पैसे को स्पर्श नहीं करते और उछल जाते, अब देखता हूं क्या होता है। और वास्तविकता में वैसे ही हुआ। रामकृष्ण आए, उनको तो पता नहीं, आए और अपनी तंद्रा में अपनी मस्ती में बैठे और बैठ करके जोर से उछल करके कछुए करके चिल्लाने लगे, कुछ है कुछ है कुछ है कुछ है, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हृदय के नाम से चिल्लाने लगे कि हृदय क्या है, तुमने छाप नहीं किया क्या। हृदय उनका भांजा था जो रामकृष्ण परमहंस का ध्यान रखा करता था। इतनी सेवा की उसने, और परमात्मा के पास में स्वयं ईश्वर कोटि के थे। रामकृष्ण परमहंस साक्षात्कारी थे, स्वयं भगवती से उनका साक्षात्कार हुआ करता था, वह भगवत स्वरूप ही थे स्वयं। ऐसे उच्च कोटि के संत होते हुए भी ये सारी जिंदगी उनके साथ में रह करके वैसे ही लकड़ी का लट्ठा बना रहा। यानी इतनी सेवा करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ हृदय का, हृदय जैसा है वैसे ही गया वहां से रामकृष्ण के सन्निधि में। उसके लिए रामकृष्ण उस शरीर के अलावा कोई नहीं थे जिस शरीर का वो ध्यान रखना है उसको। तो इसलिए रामकृष्ण का कीर्तन करते करते कपड़े निकल जाते थे, उनको भान ही नहीं रहता था शरीर को। तो उनका कपड़ा संभालने का काम हृदय करता था, उनके बाल संभालने का काम करता था। पूरे उन शिष्यों में यदि कोई डांट सकता था तो मां शारदा भी कभी नहीं डांटी, हृदय डांटता था अपने मामा को और कहता था तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारे कारण मेरा काम बढ़ जाता है, मिट्टी में धोती मिला देते हो, फिर धोनी तो मेरे को पड़ती है, खुद के हाथ से तो धोते नहीं। रामकृष्ण से ऐसी बातें करता था। उस हृदय को बुलाया रामकृष्ण ने जोर से और खूब डांट लगाई, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुमको पता नहीं है क्या है, देखो। उसने कहा कुछ भी तो नहीं है, चादर एकदम साफ है, एक सलवट भी नहीं है, कल ही तो धोई थी, धो करके बदल करके डाली। राम ठाकुर ने कहा नहीं मैं इस पे नहीं बैठूंगा, कुछ है कुछ है। तो फिर वो चादर को उठा करके झटका, और जैसा झटका तो खनकता हुआ वो सिक्का नीचे गिरा और रामकृष्ण परमहंस को समझ में आ गया। इतने देर तक विचलित थे, टाका माटी से विशुद्ध हो गए, और जैसे वो सिक्का गिरा वैसे एकदम ट्यूबलाइट जल गई कि हाँ, ये इधर उधर देखने लगे, कहाँ है नरेंद्र कहाँ है, ये उसी की शरारत है, ये उसी की परीक्षा है। नरेंद्र बेचारा बाहर आया खंबे के पीछे से और जाकर के ठाकुर के चरणों में उसने चरण छुए और कहने लगा कि क्षमा कीजिए, मैंने आप। ठाकुर ने कहा नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं, गुरु की परीक्षा लो, दिन में लो, रात में लो, जांचो परखो, जानो, मानो मत, गुरु की परीक्षा लेने का तुमको अधिकार है। ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य। समलोष्टाश्म कांचन, उसको ज्ञान और विज्ञान के स्तर पर
यह समत्व प्राप्त हो जाता है द्रव्य का, भौतिक चीजों का, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपरिग्रह होना उसके लिए बहुत सरल है। अपरिग्रह होना इसलिए उसके लिए सरल है कि उसके लिए परिग्रह करने लायक कोई वस्तु ही नहीं रही, सारी की सारी समान ही हो गई उसके लिए। उसको कोई सिल्क का कपड़ा दे दे, उसको कोई खद्दर का कपड़ा दे दे, उसको फर्क नहीं पड़ता। समलोष्टाश्म कांचना हमने हमारे कार्यकर्ताओं में देखा है। माननीय एकनाथ जी रानडे सेवाई साधना में बताते हैं कि एक बार मुझे किसी ने सिल्क का कपड़ा दे दिया, 2 कुर्ते उसके सिला लिए मैंने। बंगाल जब कलकत्ता में थे, वो वहां उस दर के क्षेत्र प्रचारक थे, उस समय की बात है। और 2 कपड़े सिला लिए, और 2 कपड़े सिलाए तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि ये धोने में भी थोड़ा कम कष्ट होता है, जल्दी साफ हो जाता है, साबुन भी कम लगता है, सूखता भी जल्दी है, और बड़ा अच्छा लगा। तो जिसने मेरे को दिए थे उसको मैंने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अच्छे कुर्ते दे दिए। उनको पता ही नहीं कि वो सिल्क का है, उनको तो इस्तेमाल करने में लगा कि सहज है। तो लोगों को पता चला कि एकनाथ जी को ये अच्छा लगा, तो अगली बार जिसने कुर्ते का कपड़ा देना था उसने भी सिल्क का कपड़ा दिया। तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि 1.5 साल एकनाथ जी सिल्क के कुर्ते पहनते रहे। तो एकनाथ जी कहते हैं कि लोगों के मन में ये भाव आ गया कि ये सिल्क के नीचे तो उतरते ही नहीं, कहा जबरदस्त प्रचारक है बिना इसके काम ही नहीं चलता है। एकनाथ जी जीवनरती कार्यकर्ताओं को दिए हुए प्रशिक्षण के समय बताते थे कि हम 2 आंखों से दुनिया को देखते हैं, दुनिया हमको 1000 आंखों से देखती है, इसलिए हमको पता भी नहीं चलता। उनके लिए तो वास्तविकता में समलोष्टाश्म कांचना। एकनाथ जी के जीवन के ऐसे अनेक घटनाएं कि जिनमें उनको इस बात के कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किस प्रकार से क्या है। अभी परसों ही मैं बता रहा था कि लखनऊ में वो श्रीमती लता खन्ना जी के घर में रहते थे, श्री गुरु जी भी उसी घर में रहते थे, दुर्गापुरा में घर था उनका। अभी तो वो रही नहीं। 90 में जब मैं विवेकानंद केंद्र का प्रारंभ कार्य करने के लिए प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में गया था, तब लखनऊ जाना पड़ता था, तो उन्हीं के घर में हमारा कार्यालय था, उनके गैराज में हमारे 2 कार्यकर्ता वहीं रहते थे, तो वहां पर हमारा भी रहना वहीं होता था। लता खन्ना जी ने खुद बताई हुई घटना है कि एक बार एकनाथ जी रुके हुए थे, और एकनाथ जी को अच्छा लगता है इसलिए उन्होंने आइसक्रीम बनाई, और वो जो घुमाने वाली मशीन, उस समय तो फ्रीज व्रीज थे नहीं, वो घुमाने वाली मशीन से आइसक्रीम बनाई थी, और खूब सारी आइसक्रीम बनाई थी और सबको खिलाई। एकनाथ जी अकेले तो थे नहीं, सरकारेवा के रूप में उनके घर में रुके हुए थे, तो बहुत सारे कार्यकर्ता थे। एकनाथ जी चाव से आइसक्रीम खा रहे, सबने खाई। लता खन्ना जी ने कहा दूसरी बार लो, बाकी किसी ने नहीं ली, एकनाथ जी ने दूसरी बार भी ली, क्योंकि एकनाथ जी हमेशा 2 या 4 बार खाते थे आइसक्रीम। उतने ही चाव से आम की आइसक्रीम, उतने चाव से उन्होंने खाई। बाद में सब लोग चले गए, एकनाथ जी अपने कक्ष में जाकर के सो गए। लता खन्ना जी सबका भोजन आदि हो जाने के बाद, सब सामान समझने के बाद अंत में उन्होंने भोजन किया, और भोजन होने के बाद उन्होंने आइसक्रीम खाई। और जब आइसक्रीम खाई तब उनको पता चला आइसक्रीम में शक्कर की जगह, पीसी हुई शक्कर डालने की जगह नमक डाला हुआ था। समलोष्टाश्म कांचना। उनको फर्क ही नहीं पड़ा, और फर्क नहीं पड़ा, उनके चेहरे पर नहीं दिखा। उन्होंने 1 बार नहीं 2 बार खाई, साथ में सारे लोगों ने कैसे खाई होगी मैं तो उनकी ये कर रहा। ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ता कर्मयोग को करते करते युक्त वो पहुंच जाते हैं, युक्त हो जाते हैं। समलोष्टाश्म कांचना। हाँ, अगला श्लोक कहता है सुरुन मित्रान युदासीन। सुहृद हो, मित्र हो, अरि हो, शत्रु हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, कितने प्रकार के हमारे संबंध हो सकते हैं, सारे के सारे बता दिए। सुहृद मतलब जिसका हृदय के साथ हृदय मिल गया, सुहृद है आपका, हृदय से हृदय मिल गया, जिसको बताना नहीं पड़ता है आपको, आपके मन की बात उसको बतानी नहीं पड़ती है, ऐसा जो है वो सुहृद है। फिर उससे थोड़ा सा अगले, थोड़ा कम है लेकिन मित्र है, अपना हित चाहने वाला है। आपको जो उल्टी बात बता सकता है ना, मतलब आपके मन के विरुद्ध की बात बता सकता है, वो आपका मित्र है, क्योंकि वो आपके हित के लिए आप बुरा मानेंगे भला मानेंगे इसकी परवाह किए बिना आपके हित की बात आपको बता सकता है, वह मित्र है। इसलिए उसका नाम मित्र है। वह अपना मान करके तारता है, तारते समय वो दूसरा पराया मानता ही नहीं। हम पराया जब मानते हैं तब इस बात की चिंता करते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, तो फिर वो मेरे प्रति कुछ ग्रह बना लेगा, तो इसलिए मैं ये बात नहीं बताऊंगा। इसलिए हम अपने साथियों को फीडबैक नहीं देते, साथियों को नहीं बताते, उनके भले की बात नहीं बताते। यह मित्रता नहीं है,
चापलूसी करना मित्रता नहीं है। जो अच्छा लगे वो बात करना मित्रता नहीं है। जो सामने वाले के मन को अच्छी लगे वो बात करना कदापि मित्रता नहीं है। हितकर बात करना, और हितकर बात सामने वाले को प्रिय हो ऐसा आवश्यक नहीं। अप्रिय होते हुए भी हितकर बात करने की क्षमता वाला मित्र होता है, और वह अप्रिय बात करते हुए भी वह मेरे हित की ही कर रहा होगा। इस बात का ध्यान होने के कारण मैं भी उसके प्रति अपने सद्भाव को नहीं छोड़ता हूं, इसलिए वो मेरा मित्र है। इसलिए सुहृद, मित्र और शत्रु, वह जानबूझ करके आपके हित में बाधा डालने की कोशिश करता है, वह शत्रु जानबूझ करके आपके हित में बाधा डालने की कोशिश करता है। आपको अपने लक्ष्य से जो च्युत करता है वह शत्रु है। फिर वो हमेशा ही शत्रुत्व के तलवार उठा करके और नारा लगा करके नहीं आएगा आपके विरुद्ध। अधिकतर बार वह छद्म वेश में मित्र बनकर के ही आता है। अरि जो है वो मित्र बनकर के ही आता है। यदि रावण साधु का वेश पहन करके नहीं आया होता तो सीता माता ने युद्ध किया होता उससे। वह युद्ध में प्रवीण थी और रावण से अच्छी बड़ी योद्धा थी। वह छद्म वेश में आया इसलिए सीता माता का हरण कर सका। हमारी मति का भी हरण शत्रु इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो साधु वेश धारण करके आते, और इसलिए शत्रु का परिचय नहीं होता। दोवाल जी हमेशा कहा करते थे कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दोष यदि कुछ होगा और जिसके कारण इतिहास की भूलों से हम सीखते नहीं है, इतिहास में बार बार हमारा नुकसान हुआ है, वो नुकसान इस कारण से हुआ है कि हम शत्रु को पहचानते नहीं। फिर वो मस्ती में कहते थे, रोज रात को दीपक जला करके तुम प्रार्थना करते हो शत्रु बुद्धि विनाश आए, शत्रु बुद्धि विनाश आए, शत्रु बुद्धि विनाश आए, तो तुम्हारी शत्रु बुद्धि विनाश हो गई। इसलिए शत्रु आने के बाद तुम उसको भारत रत्न देते हो। टेरेसा को हमने भारत रत्न दिया। हमारे समाज की, राष्ट्र की शत्रु, सारी दुनिया में उसने हमारे देश की बदनामी की और हमने उसको भारत रत्न दे रखा है। हम शत्रु को पहचानते ही नहीं। इसलिए शत्रु होगा सुहृद, मित्र, सुहृद है, मित्र है, अरि है, उदासीन है। आधे से ज्यादा दुनिया का तो हमारे साथ यही संबंध है। आपसे क्या लेना देना दुनिया को, वो आपके प्रति उदासीन है। हमको लगता है, हम बड़े चाव से मेकअप करके और अच्छे कपड़े पहन करके बाहर निकलते हैं, हमको लगता है सारी दुनिया हमारे तरफ ही देख रही है। वो ये देखने में व्यस्त होते हैं कि उनको कौन देख रहा है, वो तुमको थोड़ी देख रहे होते हैं। वो भी इसी विचार में होते हैं कि मुझे कौन कौन देख रहा है। तो वो चारों तरफ जो देख रहे होते हैं वो यही देख रहे होते हैं मुझे कौन देख रहा है। वो आपके तरफ देखने का उनको समय ही नहीं होता है। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि सारी दुनिया मुझे ही देख रही है और सारी दुनिया मेरे प्रति ही ध्यान दे रही है। वास्तविकता में यह है कि दुनिया में 90% लोग तो आपके प्रति उदासीन है, उनको कोई लेना देना नहीं। आपके हित और दोष से उनको कोई लेना देना नहीं। यह सब आपके मन का खेल है कि वो मेरे तरफ देख करके हंस रहा है, मेरे ऊपर हंस रहा है। नहीं, उसने ऐसा मुंह बनाया, अरे उसने पता नहीं किस भाव से बना लिया होगा। आधी दुनिया तो आपके प्रति उदासीन है, आधी नहीं 90% दुनिया उदासीन है। इसलिए वह चौथा प्रकार बताया, सुहृद होगा, मित्र होगा, शत्रु होगा, उदासीन होगा या मध्यस्थ होगा। मध्यस्थ होगा, जो लड़ने वाले दो लोग हैं उनके बीच में पड़ करके उनकी लड़ाई को ठीक करना और उनके आपसी मतभेदों को, गलतफहमियों को दूर करने के लिए बीच में कूदने वाला मध्यस्थ। कुछ लोग स्वभावतः मध्यस्थ होते हैं, वो हमेशा मध्यस्थता करते हैं। ऐसे तुम्हारे लिए मध्यस्थ कौन होता है? वह मध्यस्थ होता है जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास हो, वही मध्यस्थता कर सकता है। इसलिए विश्वासु होता है वो, और हर विश्वासु मध्यस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि हर विश्वासु टांग अड़ाना नहीं चाहेगा दूसरे के फटे में। इसलिए विश्वासु होते हुए मध्यस्थ होना यह एक विशेषता है। तो ऐसे सारे लोग जो है वह फिर आपको प्रिय हो या अप्रिय हो। इसलिए आगे कहा द्वेष बंधुषु, ये सारे, ये जो पांचों के पांचों जो बताए, सुहृद, मित्र। अब मित्र द्वेष कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि वो आपके अप्रिय वस्तु आपके हित के लिए बोलेगा, इसलिए आपको लगेगा अरे यार ये हमेशा ही ऐसी बात करता है, हमेशा भाषण ही देता है। हमारे दीपांकुर को लगता है ये काका तो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते ही रहता है, इसलिए वो आता है, राम राम करता है, खेल रहे हो तो बताओ, नहीं तो भाषण शुरू हो जाएगा, इसलिए भाग जाता है। इसलिए मित्र द्वेष हो सकता है, मित्र होते हुए द्वेष हो सकता है।
इसलिए द्वेष्य बंधुषु, और शत्रु होते हुए बंधु हो सकता है। वो मुझे अपना बंधु लगे, बंधु मतलब मेरा अपना लगे, बंधु मेरा बांधव लगे, मेरे ही हित संबंधी लगे, ऐसा संबंध वाला लग सकता है। इसलिए ये पांचों द्वेष्य भी हो सकते हैं और बंधु भी हो सकते हैं, यानी मुझे अप्रिय भी हो सकते हैं, प्रिय भी हो सकते हैं। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन या मध्यस्थ, ये पांचों प्रकार के संबंधों में हम समाज में काम करते हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन पांच में से कहीं ना कहीं हम डाल सकते हैं। सारी दुनिया का हमारे से जो संबंध है उसको इस पांच के अंदर कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। और इन पांचों का फिर दो क्वालिफिकेशन बता दिए, द्वेष, बंधुषु। इस प्रकार से 10 भाग हो गए। सुहृद, द्वेष सुहृद, बंधु सुहृद, मुझे प्रिय सुहृद, मुझे अप्रिय सुहृद, मुझे प्रिय मित्र, मुझे अप्रिय मित्र, मुझे प्रिय शत्रु, मुझे अप्रिय शत्रु, मुझे प्रिय उदासीन, मुझे अप्रिय उदासीन, मुझे प्रिय मध्यस्थ, मुझे अप्रिय मध्यस्थ। ऐसे 10 प्रकार के संबंध हमारे समाज में हो सकते हैं। इन सब के प्रति उनके आचरण के निरपेक्ष जो समान रूप से बर्ताव करता है वह योगी है। यह उसकी समबुद्धि है, इसलिए वो विशेष है। इन 10 प्रकार के संबंध भेदों में अगले वाले व्यक्ति का आचरण साधु है या पाप है। साधुषु अपि च पापेषु, साधु से भी और पाप करने वाले, साधु यानी सत्कर्म करने वाला, अच्छा कर्म करने वाला, मतलब मेरा सुहृद अच्छा कर्म करने वाला भी हो सकता है, मेरा सुहृद पाप करने वाला भी हो सकता है। तो एक तो बताया मेरा उनके प्रति भाव राग का है या द्वेष का है, द्वेष है या बंधुषु है। फिर उनका अपना आचरण साधु का हो या पापी का हो, इस किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। उनका मेरे साथ संबंध सुहृद का है, मित्र का है, शत्रु का है, उदासीन का है या मध्यस्थ का है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो प्रिय है या अप्रिय, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो स्वयं अपने आप में साधु यानी सत्कर्म करने वाले, शास्त्र विहित कर्मों का पालन करने वाले हैं या सारे अधर्म को करके पाप करने वाले हैं, इस किसी से भी आचरण में फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जो है वह समबुद्धि विशिष्यते, ऐसा वह समबुद्धि का होने के कारण वह श्रेष्ठ है, वह योगारूढ़ व्यक्ति श्रेष्ठ है। बुद्ध के पास में एक उनके यहां नया सन्यासी आया, तो जैसा होता है उस सन्यासी के मां पिताजी बुद्ध के पास पहुंच गए और खूब बुद्ध को उन्होंने गालियां दी, प्रचंड गालियां दी। इतनी गालियां दी कि सारे लोग साथ में जो शिष्य थे वो कसमसाए, लेकिन बुद्ध वैसे ही शांत बैठे मुस्कुरा रहे, मानो उनकी गालियां उनको सुनाई नहीं दे रहे। इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी। और उसके बाद में वो मां जो थी, बेटा जवान बेटा, और जवान बेटा मां का बुद्ध के पीछे पड़ करके सन्यासी बन गया। तो कितनी गालियां वो मां देती है, मुझे तो बहुत अनुभव है, मैंने तो 22 साल में ऐसे बहुत गालियां सुनी है, बहुत माता पिता की। इतनी गालियां दी माता पिता ने, और गालियां देते देते जब वो थक गई कि अब और गालियां बची नहीं उसके पास देने के लिए, तो वो बुद्ध के मुंह पे थूकी, बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। और बुद्ध का उनके प्रति भाव, उनके प्रति चेहरे पर का भाव, उनके चेहरे का स्मित हास्य, मधुर मुद्रा, वो कुछ भी खत्म नहीं हुआ। चले गए। बुद्ध ने कहा आनंद को, इनकी व्यवस्था करो, अब रात को तो गांव वापस नहीं लौट सकते, आश्रम में रहने की व्यवस्था करो, भोजन आदि का ध्यान दो। सब देखते ही रहे, उनके सारे भोजन आदि की व्यवस्था की गई। सुबह उठ करके वो आए, रात भर में उनको पश्चाताप हुआ होगा, और सुबह आकर के उन्होंने बुद्ध के चरणों में पड़ गए और बुद्ध के पैर पकड़ लिए, और बुद्ध के पैर पकड़ करके, और आप मुझे माफ कर दो, जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तब तक मैं पैर नहीं छोड़ूंगी, ऐसे करके वो मां पैर पकड़े। बुद्ध वही मुस्कुराते हुए उस मां के हाथ खोलते और उसके चरण छूते, कहते तू तो मां है, तू आशीर्वाद देगी, क्षमा क्यों मांगेगी, ऐसा कह करके। और तो पिता पूछता है, क्या हमारे आचरण के कारण आप हमसे प्रेम करना तो नहीं छोड़ दोगे? बुद्ध को पूछता है पिता, हमने आपको इतनी गालियां दी। तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने दो सुंदर बातें की। बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे इसलिए प्रेम थोड़ी करता हूं क्योंकि तुम मुझसे क्या व्यवहार करते हो। तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगा, थूकोगे तो प्रेम नहीं करूंगा, और तुम क्षमा मांगोगे और पैर छुओगे तो प्रेम करूंगा। तो मेरा प्रेम कहाँ रहा, तब तो सौदेबाजी हो गई।
मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि प्रेम करना मेरा स्वभाव है, और तुम्हारा भी स्वभाव प्रेम करना है, इसलिए तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, हर स्थिति में प्रेम करते हो। केवल तुम्हारी प्रेम की अभिव्यक्ति अलग अलग है, क्योंकि तुमने अपने आप को प्रशिक्षित नहीं किया अभिव्यक्ति में, इसलिए तुम्हारी अभिव्यक्ति बदलते रहती है, मेरी अभिव्यक्ति सम्यक रहती है, समान रहती है। जब तुम यहां आकर के मुझे गालियां दे रही थी, वो मां को कहते, तो वह भी तुम्हारा प्रेम ही था। तुम किसी अहरे गहरे को जिससे कोई संबंध ना हो उसको थोड़ी गाली देती, गाली तो उसी को देती जिसको अपना समझती हो। इसलिए मुझे अपना समझ रही थी, इसलिए तो गाली दे रही थी। जब गाली दे दे करके तुमको लगा कि मैंने अपने प्रेम की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं की, तब तुमने मेरे मुंह पर थूक दिया और उसके द्वारा अपने प्रेम को पूर्ण अभिव्यक्त करने की कोशिश की, इसलिए वह भी तुम्हारा प्रेम था। और आज सुबह आकर के जब तुम क्षमा याचना करके मेरे चरणों को छू रही थी, तब भी तुम अपने ही उसी एकत्व की, उसी प्रेम की अनुभूति कर रही थी। और बाद में जब मैंने तुम्हारे पैर छुआ और तुमने मेरे सिर पे हाथ रख करके मुझे आशीर्वाद दिया, तब भी तुम उसी प्रेम की अभिव्यक्ति कर रही थी। थूकने में, गाली देने में और आशीर्वाद देने में वही एक प्रेम और अपनत्व, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा था। उस अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण न होने के कारण तुमको अलग अलग ढंग से प्रेम अभिव्यक्त करना पड़ता है। मैं प्रशिक्षित हूं, इसलिए सारी स्थितियों में एक ही प्रकार से प्रेम को व्यक्त करता हूं, इसलिए प्रेम करना मेरा स्वभाव है, इसलिए प्रेम करता हूं। तुम्हारा आचरण कैसा है? साधुषु अपि च पापेषु, साधु हो चाहे पापी हो, सम बुद्धि विशिष्यते। ऐसा वो योगारूढ़ व्यक्ति है जिसकी बुद्धि सम्यक रहती है, और इसलिए वह हर स्थिति में सम्यक रह सकता है। इसको कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में सीधे सीधे, जिसको कहते हैं सीधे इंस्ट्रक्शन, सीधी सूचनाएं अगले कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने दी है कि यह आत्म संयम कैसे प्राप्त किया जाए और उसके लिए किस योग का अभ्यास किया जाए। अभी तक योग से युक्त होना, योग दृष्टि की बात हो रही है। अब उस योग को, उस योग दृष्टि को प्राप्त करने के लिए चित्त को, मन को, इंद्रियों को उस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वह आगे आने वाले श्लोकों में योग का अभ्यास वह भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष बताया है। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहसी, रहसी सीधे का रहसी, तुम रहो, स्थितः आत्मानम रहसी स्थितः, अपने आप में स्थित हो जाओ। योगी युंजीत सततम, सतत योग में जुड़े रहो। युंजीत सतत, हर समय हर कर्म को करते हुए योग में जुड़े रहो, अपने आप में स्थित रहो। और ये कैसे होगा? क्योंकि उसके लिए कभी कभी एकांत में जाकर के एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, बिना किसी आशा के, सारी आशाओं का त्याग करके, कुछ पाने की अभिलाषा लिए बिना, सारा परिग्रह छोड़ करके, कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, शंकराचार्य वेदांत पंचक में लिखते हैं, को अपीनवंत, जिसके पास कुछ भी नहीं है, धनवान, प्राणवान, शक्तिवान, ये सारे वाहन और मान जिसके समाप्त हो गए, को अपि न वंत, इसलिए कौपीनवंत, लंगोट को कौपीन कहते थे, इसलिए लंगोट को कौपीन इसलिए कहते थे, वो एक ही वस्त्र और कुछ भी नहीं, को अपि न, इसलिए उसका नाम कौपीन पड़ा। लंगोट को कौपीन कहते थे। ऐसा जो कौपीनवंत है, मतलब लंगोट धारण करने वाला, बाहर से लंगोट धारण करने वाले की जरूरत नहीं, अंदर से जो को अपि न, मेरा कुछ भी नहीं, इस प्रकार का हो जाता है, वह खलु भाग्यवंता। ऐसा अपरिग्रह, उसके लिए परिग्रह कुछ है ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं, जो पा चुका है उसको बचाए रखने की, संभाले रखने की, उसकी रक्षा करने की कोई चिंता नहीं। ऐसा यत चित्तात्मा जो है, जिसने अपने चित्त, इंद्रिय, मन, बुद्धि सबको नियंत्रण में कर लिया है, ऐसा हो करके एकाकी बैठ करके कुछ समय के लिए योगी युंजीत सततम। माननीय एकनाथ जी नांदेड़ कहा करते थे कि प्रत्येक के जीवन में यह ध्यान योग होना चाहिए, कार्यकर्ता को तो विशेष रूप से होना चाहिए। लेकिन आगे उन्होंने कहा कितना होना चाहिए, तो उन्होंने कहा रसम पीते हो तो रसम में यदि किसी दिन नमक ना हो तो पीने की इच्छा होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि स्वाद ही नहीं होगा। इसलिए नमक रसम को स्वाद देता है। रसम तो बिल्कुल उसमें कुछ होता ही नहीं ना, पतला पानी तो होता है। उस पानी, टमाटर और दाल के पानी को
छोंक लगाते, उसके अंदर यदि नमक ही नहीं होगा तो वो तो पूरा ही बेस्वाद हो जाएगा पानी, और वो भी खराब पानी, अच्छा पानी भी नहीं, शुद्ध पानी भी नहीं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा नमक ही उसको स्वाद देता है, इसलिए क्या मुट्ठी भर के नमक डाल दोगे क्या एक कटोरी रसम में? एक चूंटी नमक होगा तभी तो वह स्वाद देगा। वैसे ही कार्यकर्ता के जीवन में पर्याप्त मात्रा में, ऑप्टिमम, सम्यक बुद्धि से उतना ही आहार, वो आगे आया है, युक्त आहार विहार से, किसी भी बात की अति नहीं होनी चाहिए, इस अध्याय में वो बात कही है, इसलिए वो ध्यान होना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस आगे कहते, रामकृष्ण परमहंस अपने गृहस्थ शिष्यों को कहा करते थे, दिन भर संसार में लगे रहते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, ऊंच नीच चलते रहता है, अपने परिवार के लिए सब करना पड़ता है, रोते धोते झगड़ते हो, दिन भर भगवान का स्मरण नहीं करते हो, इसलिए साल में कुछ दिन के लिए इस सारे संसार से हटकर से एक जगह पर एकाकी जाकर के थोड़े दिन के लिए साधन क्या करो। तो महाशय ने पूछा, वचनामृत में आता है, स्वयं वो मास्टर, वो टीचर थे, और वो महेंद्रनाथ गुप्त, उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया हम सबके ऊपर, जो उन्होंने वो वचनामृत लिख करके रखा है। रामकृष्ण परमहंस के साथ जो जो बातचीत हुई, जिसने जो जो कहा वो लिखा। वो महाशय उनको थोड़ा सा डरते डरते राम ठाकुर को कहते हैं, लेकिन आप तो कहते हैं कि हल्दी लगा करके और संसार के सागर में उतर जाओ, भक्ति की हल्दी लगी हो तो संसार में कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ काम क्रोध के नहीं खाएंगे, और अब कह रहे हो कि ये सबको छोड़ करके थोड़ा सा, इसमें विरोधाभास नहीं है क्या? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नहीं, बात तो सही है। जब बोले दूध होता है ना, दूध में जामन लगाया जाता है, और जामन लगाने के बाद में उसको एक जगह पे, ठाकुर बड़े सरल उदाहरण दिया करते थे, दूध में जामन लगाने के बाद दही जमने तक उसको हिलाते नहीं है, एक जगह पे रखते हैं, एकांत में रखते हैं, एक जगह स्थिर रखते हैं, एकाकी स्थिर रखता है। फिर जब दही जम जाता है तो उसके बाद मथ लेते हैं, और उसके बाद मक्खन निकाल लेते, फिर मक्खन निकाल करके पानी में डाल दो, कुछ नहीं होगा। दूध को पानी में मिलाओगे तो संसार में मिल जाएगा, दही को पानी में मिलाओगे तो मिल जाएगा। इसलिए बोले थोड़ा सा एकांत में बैठो, फिर मथो, उसके बाद में छाछ अलग हो जाएगा और मक्खन अलग हो जाएगा, फिर उस मक्खन को लेकर के संसार के पानी में चलो तो पद्म पत्र में वाम बसा हो जाएगा, फिर वो आपको लिप्त नहीं करेगा। इसलिए एकाकी साधन करो, क्या करके बैठो, जामन लगा करके, जमा करके बैठो, भक्ति का जामन लगाओ और बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, साल में 5-7 दिन, 10 दिन, सारी झंझटों से अलग हट करके। कहीं दूर जाना ही जरूरी नहीं है, दूर जाने का अर्थ है, एकाकी जाने का अर्थ है इस सारे संबंध की दुनिया से अलग हट करके, जो अपन ने अभी देखे, सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, ये सारे दिखते, और ये सारे दिखते तो मेरे मन के अंदर जो मन का जो चित्त है वो विचलित हो जाता है। उस तालाब के अंदर कंकड़ गिरते हैं, मित्र दिखता है तो भी कंकड़ गिरते हैं, सुहृद दिखता है तो भी कंकड़ गिरते हैं, राग के गिरते हैं, द्वेष के गिरते हैं, शत्रु दिखता है तो दिख करके अंदर से मुझे नहीं देखना उसका मुंह, इस प्रकार की बात हो जाती है। ये सारा अपने को जो विचलित करने वाला ये जो संबंध है, इन सारे संबंधों से अलग जाकर के एकाकी आत्मयोग, इसलिए इसका आत्म संयम योग नाम है इस अध्याय का। ऐसा निराशीर अपरिग्रह होकर के थोड़ा सा यदि रहसी स्थिर बैठ जा थोड़ा सा, और उससे तुमको क्या मिलेगा, कैसे बैठना है, उस आदि का वर्णन आगे किया है। आगे जब अवसर मिलेगा तब करेंगे। आज रात को ही मैं संभाजी नगर के लिए प्रवास के लिए निकल रहा हूँ, तो उसके बाद में जब फिर से ऐसा कभी 7-8-10 दिन का एक साथ अवसर मिलेगा तब ये ध्यान योग के बारे में और बातें हम आगे देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।